हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम आपको बता दें कि इससे पहले के वीडियो में जिसमें हम लोगों ने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ मेथड्स के बारे में स्टडी किया था। तो स्टूडेंट्स, उस वीडियो में कुछ टेक्निकल एरर की वजह से हमारे 2 पॉइंट छूट गए थे। तो सबसे पहले हम लोग उन दोनों पॉइंट्स को कवर करेंगे। उसके बाद हम जो है आज के वीडियो में वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको याद होगा कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है इसमें होता क्या है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसी ऑर्गेनिज्म के शरीर के किसी भाग के टूटने से नए जीव का निर्माण होता है। इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जाता है। और यह एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो नए जीव बनते हैं वह 100% अपने जनक के समान होते हैं। और यह 2 तरीके से समान होते हैं, एक तो जेनेटिकली मतलब आनुवांशिक रूप से, और दूसरे मॉर्फोलॉजिकली। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक जो मेथड है स्पोर एंजियोस्पोर्स, इसके बारे में बात करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये स्पोर एंजियोस्पोर्स क्या होता है? यह सरल संरचना वाले जो प्लांट होते हैं उनमें क्या होता है, उनमें इसके द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। जैसे यहाँ पर जो है एग्जाम्पल लिखा हुआ है, राइजोपस का लिखा हुआ है। तो जो राइजोपस है वह एक कोशिकीय कवक है। और इसमें क्या बनता है कि इसका जो हाइपी होता है, जो तंतु होता है, उसमें कुछ इस तरीके की संरचनाएं बनती हैं। इनको स्पोर एंजियम कहा जाता है। स्पोर एंजियम को क्या बोलते हैं? इसको बीजाणुधानी कहा जाता है हिंदी में। और इन स्पोर एंजियम में स्पोर्स बनते हैं, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो हमेशा स्पोर्स के द्वारा ही होता है। और फिर क्या होता है कि जब जो अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो क्या होता है कि यह स्पोर एंजियम फट जाता है और यहाँ से जो स्पोर्स होते हैं वो बाहर आते हैं और वह जर्मिनेट करके नए कवक तंतुओं का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार से यह स्पोर एंजियोस्पोर्स के द्वारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। और अब इसमें हम अगले टॉपिक पर चलेंगे। अगला जो टॉपिक है, इसका जो मेथड है वो क्या है? कोनिडिया। तो स्टूडेंट्स, आप लोग जान लें कि कोनिडिया भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बनने वाले नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। नॉन मोटाइल का मतलब होता है कि इन स्पोर्स में लोकोमोटरी आर्गन नहीं पाया जाता है। और हम इसको दूसरे शब्दों में अगर कहें तो जो फ्लैजेला है, फ्लैजेला नहीं पाया जाता है। और क्या होता है कि जैसे यहाँ पर उदाहरण लिखा हुआ है पेनिसिलियम का। तो जो पेनिसिलियम है वो क्या है? वो भी एक कवक है। और पेनिसिलियम का जो हाइपी होता है, जो कवक तंतु होता है, इनका जो टर्मिनल पोर्शन होता है वहाँ पर कुछ स्पोर्स या बीजाणु का निर्माण होता है। यह स्पोर्स गोल आकार के होते हैं और कब बनते हैं? प्रतिकूल दशाओं में बनते हैं। और क्या होता है कि यह इन तंतुओं से टूट करके अलग हो जाते हैं। इनको कोनिडिया कहा जाता है। इनमें कोई भी फ्लैजेला या लोकोमोटरी आर्गन नहीं पाया जाता है। और फिर अनुकूल परिस्थितियों के आने पर यह जर्मिनेट करके नए कवक तंतुओं का या हाइपी का निर्माण करते हैं। और इस प्रकार से हाइपी से माइसीलियम का निर्माण हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के मेथड यहाँ पर समाप्त होते हैं। और अब हम आज के वीडियो में देखते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के बारे में। तो स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को वेजिटेटिव प्रोपागेशन भी कहा जाता है। इसको हिंदी में कायिक जनन या कायिक प्रवर्धन के नाम से जाना जाता है। और यह वेजिटेटिव प्रोपागेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है क्या? देखिए, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन जो होता है यह किस में होता है? पौधों में होता है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस में होता है? जंतुओं में होता है। और यहाँ पर इसकी परिभाषा जरा देखें, लिखा है इन प्लांट्स
asexual reproduction is better known as vegetative propagation और vegetative reproduction। तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो पौधों में एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो उसको वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन के नाम से जाना जाता है। और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में होता क्या है कि किसी भी पौधे के जड़, तना या पत्ती से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया को वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, यह वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है यह हमेशा अनुकूल परिस्थितियों में होता है। मतलब जब सारे इन्वायरमेंटल फैक्टर पौधे के अनुकूल होंगे तो उसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होगा और नए पौधे का निर्माण होगा। तो अब यहाँ पर हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के कुछ कैरेक्टर के बारे में चर्चा करेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए लिखा हुआ दिस इज ए टाइप ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बिकॉज, मतलब क्या हुआ कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन को एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहा जा रहा है, उसी के जैसा कहा जा रहा है। किन कारणों से कहा जा रहा है? तो सबसे पहले इस पे लिखा है क्रोमोसोमल नंबर अनचेंज्ड। जो क्रोमोसोम की संख्या होती है वह बदलती नहीं है। इसका मतलब क्या है कि हर एक ऑर्गेनिज्म में जो गुणसूत्रों की संख्या होती है वो हमेशा कांस्टेंट होती है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। तो क्या होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में चूँकि क्या होता है कि जब किसी पौधे के जड़, तना या पत्ती से नए पौधे बनेंगे तो उसमें क्या होगा कि जो नए पौधे बनेंगे उनमें गुणसूत्रों की संख्या उनके पेरेंट के समान होगी और यह संख्या कभी चेंज नहीं हो सकती है, कभी बदल नहीं सकती है। यह इसका पहला कैरेक्टर है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसके अगले विशेषता पर चलते हैं। दूसरा विशेषता क्या है वेजिटेटिव प्रोपागेशन का? देयर इज नो रिडक्शनल डिवीजन। तो रिडक्शनल डिवीजन क्या है? रिडक्शनल डिवीजन को मियोसिस सेल डिवीजन कहा जाता है या इसको हिंदी में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या न्यूनकारी विभाजन कहा जाता है। रिडक्शनल डिवीजन में होता क्या है? रिडक्शनल डिवीजन में एक कोशिका के विभाजन से या एक कोशिका विभाजित होकर के 4 कोशिकाओं का निर्माण करती है और इसमें जो कोशिका विभाजित होती है वह द्विगुणित होती है या डिप्लॉयड होती है और उससे जो कोशिकाएं बनती हैं 4, वो कैसी होती हैं? हैप्लॉयड होती हैं या अगुणित होती हैं। तो स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में किसी भी प्रकार का रिडक्शनल डिवीजन या अर्धसूत्री कोशिका विभाजन नहीं होता है। यह इसका दूसरा फीचर है। अब हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के तीसरे फीचर की बात करेंगे। तीसरा फीचर या तीसरा विशेषता इसका है देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। तो स्टूडेंट्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि हमेशा 2 विभिन्न प्रकार के जो युग्मक होते हैं या जो विपरीत गैमीट या युग्मक होते हैं उनके फ्यूजन से क्या होता है कि जाइगोट का निर्माण होता है। लेकिन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि यहाँ पर जो गैमीट का फॉर्मेशन नहीं होता, मतलब युग्मक नहीं बनते हैं। और क्योंकि इसमें क्या होता है कि पौधे की जड़, तना या पत्ती से ही नया पौधा बनेगा तो इसमें गैमीट या युग्मक बनने का कोई प्रश्न ही नहीं होता है। तो इस प्रकार से वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में गैमीट का फॉर्मेशन या युग्मकों का निर्माण नहीं होता है। अब हम लोग इसकी अगली विशेषता पर बात करेंगे। अगला विशेषता है देयर इज नो फर्टिलाइजेशन। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। फर्टिलाइजेशन का मतलब होता है कि नर और मादा युग्मकों के आपस में मिलने की क्रिया को फर्टिलाइजेशन या निषेचन कहा जाता है। लेकिन अभी इससे पहले वाले पॉइंट में आपने देखा कि यहाँ पर जो है गैमीट का निर्माण ही नहीं होता है, युग्मक का निर्माण ही नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन होने का कोई प्रश्न ही नहीं है। और इसमें
क्योंकि एक ही पौधे से नए पौधे का निर्माण होना है उसके जड़ तना या पत्ती से, तो क्या होता है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में ना तो गैमीट का निर्माण होता है और ना ही फर्टिलाइजेशन होता है। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अगले कैरेक्टर की बात करेंगे। लिखा है देयर इज नो गैमीटोफिटिक स्टेज इन्वॉल्व्ड। इसका मतलब क्या है कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में जो गैमीटोफिटिक स्टेज होता है या जो अगुणित अवस्था होता है वह इन्वॉल्व नहीं होता है, क्योंकि इसमें अगुणित अवस्था पाई ही नहीं जाती है। और अगुणित अवस्था कैसे बनती है? अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के द्वारा बनती है। तो जब इसमें अर्धसूत्री कोशिका विभाजन होगा ही नहीं तो गैमेटोफिटिक स्टेज के इन्वॉल्व होने का प्रश्न ही नहीं उठता है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में गैमेटोफिटिक स्टेज का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो स्टूडेंट्स, आपको वेजिटेटिव प्रोपागेशन के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग अवश्य हो गई होगी। अब हम लोग वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या वेजिटेटिव प्रोपागेशन के जो टाइप्स होते हैं उन पर चर्चा करेंगे। तो स्टूडेंट्स, वेजिटेटिव प्रोपागेशन का जो पहला टाइप है वह है नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन। नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का मतलब क्या होता है कि यहाँ पर परिभाषा को देखें आप, लिखा है ए पार्ट ऑफ प्लांट बॉडी गेट डिटैच्ड फ्रॉम दी मेन बॉडी। मतलब क्या हुआ कि किसी भी पौधे का एक जो पार्ट है या जो हिस्सा है वह उससे सेपरेट हो जाता है और फिर क्या होता है कि सूटेबल कंडीशंस में या अनुकूल दशाओं में क्या होता है कि वह डेवलप करके नए पौधे का निर्माण करता है। तो इसको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन क्यों कहते हैं? क्योंकि यह जो प्रक्रिया होती है यह अपने आप होती रहती है, नेचुरली होती रहती है और इसमें जो किसी मनुष्य का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो इस प्रकार से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन जो है यह प्राकृतिक रूप से होने वाली घटना होती है। और क्या होता है कि इसमें जो है एक पौधे के पार्ट से नए पौधे का निर्माण होता है। तो स्टूडेंट, इसको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन कहा जाता है। यह अपने आप होता है, सभी जो है एंजियोस्पर्मिक प्लांट में हो सकता है, लोअर प्लांट में होता है, हर प्रकार के पौधों में होता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है यह किन किन तरीकों से होता है। तो स्टूडेंट्स, जो नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन है यह जड़ों के द्वारा, तने के द्वारा और पत्तियों के द्वारा तीनों प्रकार से हो सकता है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे बाय रूट्स। बाय रूट्स का मतलब क्या हो गया कि जब नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन किसी भी पौधे के जड़ के द्वारा हो, अर्थात किसी पौधे के जड़ से नए पौधे का निर्माण हो, तो उसको नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय रूट्स कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जो स्वीट पोटैटो है, डहेलिया है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। इनमें क्या होता है कि इनकी जड़ों से नए पौधों का निर्माण होता है। और अब हम लोग बात करेंगे इसके अगले टाइप के बारे में। लिखा है बाय अंडरग्राउंड स्टेम। तो स्टेम या तने का मतलब क्या होता है? किसी भी पौधे का जो वायुवी भाग होता है उसको स्टेम या तना कहा जाता है। और नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन का एक मेथड होता है। बहुत सारे पौधे होते हैं कि जिनके तने से नए पौधे का निर्माण होता है। जैसे यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, पोटैटो, जिंजर, ओनियन। तो आलू हो गया, अदरक हो गया और जो है प्याज हो गया, इसके अलावा लहसुन हो गया, हल्दी हो गया। इन सभी में क्या होता है, ये सभी तनों के मॉडिफिकेशंस हैं और इनके तनों से नए पौधे का निर्माण होता है। और इसमें क्या होता है कि इसमें भी बीज नहीं बनते हैं बल्कि तनों से नए पौधे का निर्माण होता है। तो इसको बाय अंडरग्राउंड स्टेम कहा जाता है या नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन बाय स्टेम कहा जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन के लास्ट टॉपिक पर आएंगे। लिखा है बाय लीव्स।
तो स्टूडेंट्स, बहुत सारे पौधे ऐसे होते हैं कि जिनकी पत्तियों से नए पौधों का निर्माण होता है, और इसका जो एग्जाम्पल है, जो उदाहरण है, वह क्या है? ब्रायोफिल्लम। ब्रायोफिल्लम क्या है? एक प्लांट होता है, और जब इसकी पत्तियां टूट करके ज़मीन पर गिरती हैं तो उन पत्तियों से के सिरों से क्या होता है कि कच्छस्थ कलिकाएं उसमें होती हैं, और उनसे बड निकलता है, कली निकलता है, और वह जम करके नए पौधे का निर्माण करती हैं। तो इस प्रकार से नेचुरल वेजिटेटिव प्रोपागेशन पत्तियों के द्वारा भी होता है, और ब्रायोफिल्लम इसका एग्जाम्पल है। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और अधिक से अधिक शेयर करें।